हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मार्केट के बारे में। मार्केट क्या है और इसके कुछ कौन कौन से फॉर्म हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, जो कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली हमको समझना पड़ेगा ये मार्केट है क्या। ठीक है, अब नॉर्मली हमें मार्केट जो शब्द आ रहा है उससे हमें नॉर्मली ये समझ में आ रहा है कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग अपना सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। तो आप जो ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हाँ, मार्केट यही एक जगह है जहाँ पर हम किसी भी अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदते हैं और बेचते हैं। डेट इज़ कॉल्ड मार्केट। ठीक है, एक सिंपल वर्ड में यदि बोला जाए तो यही डेफिनेशन निकलती है। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, एंड सेल एंड परचेज ठीक ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है, अब ये तो बेसिकली मीनिंग हुई। अब एक हम एक बुकिश लैंग्वेज में जो है, वैसे जो मैंने डेफिनेशन बोली डेट इज परफेक्ट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोल सकते हैं आप, जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके थ्रू समझते हैं। देखिए मार्केट क्या है। इट रेफर्स टू एन एंटायर एरिया। ठीक है, एंटायर एरिया वेयर बायर एंड सेलर ऑफ अ कमोडिटी आर कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड सेल एंड परचेज टेक प्लेस। ये बोल रखा है कि एक ऐसा प्लेस है, ऐसा एरिया है जहाँ पर बायर और सेलर दोनों क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, मतलब मिलते हैं ईच अदर एक दूसरे से, एंड सेल एंड परचेज करते हैं उस जगह पर। वो कहलाता है मार्केट। इट डजेंट रेफर्स टू एनी पर्टिकुलर एरिया और प्लेसेस। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, ना कि पर्टिकुलर प्लेस पर। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एरिया और एक प्लेस ही है, कि जैसे यहाँ पे मार्केट लग रहा है तो मार्केट ही है, यही मार्केट है और कहीं नहीं लग सकता मार्केट। अब छोटी जगह पे कोई मार्केट लग गया तो आप उसे मार्केट नहीं कहोगे, ऐसा कोई नहीं है। इसका कोई एक पर्टिकुलर एरिया, वो प्लेस है, वो क्या है, फिक्स नहीं है। एंड फेस टू फेस कॉन्टेक्ट इज नॉट नेसेसरी। इसमें फेस टू फेस आना जरूरी नहीं होता है कि जब सेलर है वो मेरे जस्ट सामने बैठा है और मैं बायर हूँ तो मैं खरीदा हूँ तो यही मार्केट है। डेट इज नॉट नेसेसरी। अ ट्रांजेक्शन कैन बी अफेक्टेड थ्रू द टेलीफोन। अब ये जो ट्रांजेक्शन है वो टेलीफोन के थ्रू हो सकता है, लेटर के थ्रू हो सकता है, इंटरनेट, टीवी, शॉप, जैसे आजकल चल रहा है ट्रेंड में। ऑनलाइन मार्केटिंग चल रही है आजकल भाई। अब जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वो क्या है, एक मार्केट प्लेस ही तो है, मार्केट ही तो है। क्यों? क्योंकि हम इसमें फेस टू फेस तो नहीं मिल रहे हैं व्यापारी से, किससे, सेलर से, बट अल्टीमेटली हम उसमें परचेस तो कर रहे हैं ना। तो डेट इज अ प्लेस ऑफ मार्केट। ठीक है ना, ये एक तरीके से हमारा मीडियन है। ठीक है, तो होप्स आपको मार्केट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जहाँ पे हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करते हैं प्रोडक्ट को सेल एंड परचेज करके, वो क्या है, हमारा मार्केट कहलाता है। ठीक है, अब समझते हैं मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। मार्केट है वो बेसिस के आधार पर कैसे कैसे डिवाइडेशन किया गया है। इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल सेलर ऑन द मार्केट। जो इंडिविजुअल सेलर है उनको किस प्रकार से इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है हमारा, वो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है ना, मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। देखिए जितने भी मार्केट हैं उन सब की एक सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जैसे पहला परफेक्ट कंपटीशन, फिर मोनोपोली या फिर मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, फिर ओलिगोपोली के कुछ टाइप्स। तो इसको हम सेपरेट सेपरेट वीडियोस में अपना करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, कि परफेक्ट कंपटीशन मतलब होता क्या है। ठीक है, अब देखिए परफेक्ट कंपटीशन मतलब है क्या। इट इज अ मार्केट सिचुएशन। ये एक मार्केट सिचुएशन है वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। कहाँ पर, ये परफेक्ट कंपटीशन है। आपको सबसे पहले तो यही याद रखना पड़ेगा बेसिकली, ये जो मार्केट के बारे में चल रहा है, तो परफेक्ट कंपटीशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है। ठीक है, इनके बारे में बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर। ठीक है, मतलब बेचने वाले भी बहुत हैं, खरीदने वाले भी बहुत हैं। होमोजीनियस गुड्स एट अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस। होमोजीनियस प्रोडक्ट का कहने का मतलब है यहाँ पे जो प्राइस होंगे, सॉरी, जो होमोजीनियस गुड्स, गुड्स का मतलब होता है जो सामान होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। होमोजीनियस, 0 डिग्री डिफरेंशिएशन बोलेंगे इसको, एट यूनिफॉर्म प्राइस, सेम प्राइस पर। अभी इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आप पार्ले जी बिस्किट लेने के लिए जाएंगे तो आप एक शॉप पर गए तो वही बिस्किट मिलेगा, दूसरे पे जाओगे पार्ले जी कहोगे तो ऐसा तो नहीं है उसमें कुछ अलग पार्ले जी मिलेगा। पार्ले जी मांगोगे तो पार्ले जी ही मिलेगा, तो वो भी सेम। आगे दुकान पे गए वो भी सेम, और प्राइस तीनों चारों दुकानों पर सेम है, 5 रुपीज 5 रुपीज 5 रुपीज। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस। द प्राइस इज द मार्केट इज सेट बाय द इंडस्ट्री बाय द फ्री प्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।
परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्केट में जो गुड्स का है वो जो डिसीजन लिया जाता है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर लिया जाता है। फ्री प्ले मार्केट जिसको बोलते हैं, डिमांड के बेसिस पर, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं, नॉट अ मेकर। ये प्राइस बनाते नहीं है, ये प्राइस रिसीव करते हैं। डेट मीन्स डिमांड और सप्लाई जहां पर ग्राफ इनका मीट करता है, डेट इज द चेक पॉइंट बोल सकते हैं उसको, इक्विलिब्रियम, वहां पे ये प्राइस डिसीजन लिया जाता है। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे जो परफेक्ट कंपटीशन होते हैं उनके हमारे फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो देखिए पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टू लेंथी मत करना क्योंकि मैं ऊपर ऊपर से आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, और डी पे डी पढ़ना तो आप पीडीएफ से जा करके और अच्छे से पढ़ सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जा करके आप उसको कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब है वो तो मैंने बता दिया आपको कि जहाँ पर प्रोडक्ट बिल्कुल सेम हो, 0 डिग्री डिफरेंशिएशन हो, प्राइस भी बिल्कुल सेम हो, वो क्या है, परफेक्ट कंपटीशन कहलाता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। ठीक है, अब जैसे पहला इसका फीचर है होमोजीनियस प्रोडक्ट। मैंने बताया जैसे कि इसका जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। दूसरा फ्री एंट्री एंड एडजस्ट। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी मार्केट नया आ भी सकता है और जा भी सकता है। अब जैसे मैं कहूँ आपके घर के बगल में कोई शॉप है वो खोलना चाहता है तो खोल सकता है, वो तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है ना। अब ऐसे ही अब वो यदि कोई दूसरा दुकान है वो अपनी दुकान बंद करना चाहता है तो दे फ्री कंसेंट है उसका, तो अपना कर सकता है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन में कि फ्री एंट्री एंड एडजस्ट का जो फीचर है वो इसमें पाया जाता है। परफेक्ट नॉलेज, इसमें जो कंज्यूमर है उसको परफेक्ट नॉलेज है। परफेक्ट नॉलेज व्हाट अबाउट इट, इसका मतलब है जैसे आप मार्केट में गए, आपने पार्ले-जी बिस्किट मांगा तो वो आपसे 7 रुपये 8 रुपये चार्ज नहीं कर सकता। जस्ट रीजन इज आपको पता है उसके प्राइस कि 5 रुपये का ही है ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें परफेक्ट कंपटीशन का एक फीचर है, परफेक्ट नॉलेज होगा। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आने जाने का कोई भी इसमें खर्चा है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नो आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन, इसमें किसी प्रकार का जो आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं उनका कोई भी किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लार्ज बायर एंड लार्ज सेलर, ये तो आपको पता चल गया कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर पाए जाते हैं। तो आइए फीचर्स को थोड़ा एलोबरेट करते हैं अच्छे से। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है। ठीक है ना। प्राइस को प्राइस है वो इन्फ्लुएंस प्रिविलेजिंग द मार्केट प्राइस इज ओन, इसमें जो प्राइस है वो इनके द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। मैंने बताया था मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड के बेसिस पर। ठीक है ना, ये आपको बता रखा है यहाँ पे। ठीक है कि ये, ठीक है ना, मार्केट सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे ये किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है इसका, द आउटपुट सोल्ड बाय ईच फर्म, हर एक फर्म के द्वारा आउटपुट है वो सोल्ड किया जाता है वेरी स्मॉल कंपेयर टू द टोटल आउटपुट ऑफ द फर्म ऑब्टेन। मतलब ये बहुत एक तरीके से कह सकते हैं जो आउटपुट जो फर्म के द्वारा, हर एक फर्म के द्वारा जो सेल किया जाता है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है कंपेयर टू आउटपुट जो हर एक फर्म के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है ना। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द क्वांटिटी सप्लाइड द सेलर कैन नॉट अफेक्टेड मार्केट सप्लाई एज ही हैज सेल ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मार्केट सप्लाई। इसका मतलब है क्वांटिटी बढ़े चाहे घटे, इसमें सेलर किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि मार्केट सप्लाई सेल ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन, क्योंकि मार्केट सप्लाई है वो बहुत छोटे पोर्शन में इसको सेल आउट करता है। ठीक है ना। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द फर्म डजंट हैव बार्गेनिंग पावर। जो फर्म है उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है कि वो प्राइस को कम करवा ले बढ़वा ले, जस्ट बिकॉज मैंने बताया था ये प्राइस टेकर होती है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये हमारा, प्राइस टेकर नॉट अ मेकर। ये प्राइस मेक नहीं करते, बनाते नहीं है कि हम लोग ये डिसाइड कर दिया तो यही प्राइस होगा। ठीक है, ये प्राइस टेकर होते हैं। ठीक है ना। और तो ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं है। एंड द प्राइस ऑफ, लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस एंड डिमांड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, इसमें जो प्राइस, जो कमोडिटी के प्राइस हैं वो डिसाइड किए जाते हैं वो मार्केट फोर्स एंड डिमांड के बेसिस पे किए जाते हैं। एंड ईच बायर एंड सेलर हैज़ टू एक्सेप्ट द सेम प्राइस,
और जो परफेक्ट कंपटीशन में है वहाँ के जो बायर हैं और सेलर हैं उन दोनों को यही सेम प्राइस ही रखना पड़ता है जहाँ पे मार्केट डिमांड और सप्लाई ने क्या किया है, डिसीजन लिया है। कि जब उन्होंने डिसाइड कर दिया कि प्राइस जहाँ पे मार्केट और डिमांड बेसिस पे ये पॉइंट है तो सिर्फ वही पॉइंट पे किया जाएगा। जैसे ये है हमारा ग्राफ, यहाँ मार्केट और ये डिमांड, ये सप्लाई हो गया और ये डिमांड हो गया, जहाँ पे ये दोनों अल्टीमेटली मीट करते हैं वो क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाया जाएगा डिमांड एंड बेसिस पे किया गया है, ठीक है ना। हेंस द यूनिफॉर्म प्राइस प्रिविलेज, मतलब यहाँ इसीलिए कि यहाँ पे जो प्राइस होते हैं वो बड़े क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, ना कि नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। आगे होमोजीनियस प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया था होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब है द गुड्स विच आर आइडेंटिकल, जिसमें हम गुड्स को पहचान लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू क्वालिटी, क्वालिटी के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर, डिजाइन के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, डेट इज कॉल्ड होमोजीनियस गुड्स। भाई आपने पहले दुकान से पार्ले जी बिस्किट परचेज किया, जैसे मैंने बताया था अभी, तो उसमें आपने क्या देखा, एक जो छोटी सी लड़की होती है वो उसको देखा आपने और उसमें पार्ले जी लिखा है ये देखा और ये हो गया। अब ऐसे आप सेकंड दुकान पर गए, आपने पार्ले जी मांगा, तो सेम अब ये भी देखेंगे, अब भाई जो पार्ले जी है वो येलो कलर में है तो कहीं ग्रीन कलर में तो नहीं हो गया, क्या उसकी डिजाइन तो चेंज नहीं हो गई, टेस्ट तो चेंज नहीं हो गया। तो आप बेसिकली इन चीज़ों से उसको पहचान लेंगे। और यदि सामने वाला दुकान यदि उसको 7 रुपये बेच रहा है, मतलब वो पार्ले जी बिस्किट नहीं है, भाई पार्ले जी बिस्किट 5 का आता है तो 5 रुपये में हम लेंगे, तो ये क्या है, होमोजीनियस गुड्स है। सच प्रोडक्ट आर परफेक्टली सब्सटीट्यूट और परफेक्ट स्टैंडर्डाइज्ड, यहाँ से समझ लेना कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सच प्रोडक्ट आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, इनके परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स भी होते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट डेट बायर डू डिस्टिंग बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म फ्रॉम द अदर फर्म, जो कि प्रोडक्ट को एक फर्म से दूसरे फर्म में क्या करते हैं, बिल्कुल अलग बनाते हैं, ठीक है ना। दिस मेक देयर क्रॉस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इसकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो बहुत इन्फिनिटी होती है। कैन बी रेडिली सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर, इनको क्या है, इनको आसानी से क्या किया जा सकता है, सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, ठीक है ना। होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो इसके जैसा भी बनाया जा सकता है, तो इसमें जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो इन्फिनिटी होती है। देखिए जो पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं आपके बोल सकते हैं आपको कि जो एमसीक्यू बेस्ड पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है सभी की। तो अ सेलर कैन नॉट अफोर्ड टू चार्ज अ हाई प्राइस ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है ना। द बायर द ऑप्शन परचेज द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम द अनदर सेलर, होता क्या है, जैसे मैंने बताया इसमें परफेक्ट सब्सटीट्यूट पाया जाता है कि ये ना मिले तो हम दूसरा खरीद सकते हैं, डेट इज वाई द क्रॉस इलास्टिसिटी विच इज इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब जैसे एक सेलर है कैन नॉट अफोर्ड टू चार्ज द हाई प्राइस ऑफ फॉर द होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक सेलर है वो हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट के लिए, तो बायर क्या करेगा, देखिए बायर नहीं खरीद पा रहा है उसी प्रोडक्ट को, जैसे पार्ले जी है, अब पार्ले जी छोटा आता है, देखिए अब साइज उसका छोटा हो गया है 5 रुपये में, और सेम बिस्किट हम किसी और कंपनी का लेते हैं वो ज़्यादा मिलता है, तो लोग क्या करेंगे, बायर उसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, सेम प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर, तो ऐसी प्रोडक्ट का वो अनदर सेलर से डिमांड कर लेंगे, ले लेंगे, ठीक है ना। वो बोल रखा है कैन नॉट, होमोजीनियस गुड्स के लिए वो हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ऑल द फर्म इन द फर्म आर द हु चार्ज हाई प्राइस लॉसेस देयर कस्टमर, यदि वो हाई प्राइस चार्ज करता है उन चीज़ों के लिए तो वो अपने कस्टमर को खो देगा, इसीलिए होमोजीनियस प्रोडक्ट के पीछे होमोजिनिटी ऑफ प्राइस भी होता है, आप प्राइस हाई चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि सबके यहाँ पर सेम है। आप देखिए जैसे पार्ले जी बिस्किट आप 6 रुपये मांग रहे हैं तो अब 6 रुपये आपको क्यों दे, वो 5 रुपये में कहीं और से ले लेगा, तो ये है, ठीक है। आगे हम समझते हैं इसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट। फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट का मतलब देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन फॉर और बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द फर्म, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है कि जो फर्म्स हैं वो नहीं आ सकती या आ सकती, इसमें कोई किसी प्रकार का बैरियर नहीं है। फर्म्स आर फ्री टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ द कमोडिटी और टू स्टॉप प्रोडक्शन, फर्म है वो अपनी मर्जी से स्टार्ट कर भी सकती हैं और बंद भी कर सकती हैं। A firm seeking profit can enter the market and firm suffering losses can exist at market, यदि फर्म प्रॉफिट कमा रहा है तो वो मार्केट में स्टे कर सकता है, रुक सकता है, अदरवाइज इफ द फर्म्स सफरिंग फ्रॉम लॉसेस देन द फर्म्स कैन एग्जिस्ट द मार्केट, यदि वो लॉसेस सफर कर रहे हैं तो वो मार्केट से जा सकते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस एंश्योर दैट नो फर्म कैन अर्न अब नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, इसमें बताया गया है कि परफेक्ट कंपटीशन में
नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं कमाया जा सकता, किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है आपके। देखिए 11th बेसिस पर तो ज़्यादा नहीं है, बट नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नेट सेट आगे जो जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्जाम है वहाँ ज़्यादा आता है इसका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं कमा सकता लॉन्ग रन में। ईच फर्म जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सकते हैं मिनिमम नेसेसरी टू कैरी ऑन अ बिजनेस। ठीक है, अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। बट शॉर्ट रन में तीनों चीज पॉसिबल है, नॉर्मल प्रॉफिट भी पॉसिबल है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी पॉसिबल है, एंड लॉसेस भी क्या कह सकते हैं पॉसिबल है, बट लॉन्ग रन में नहीं है। ठीक है ना। आगे परफेक्ट नॉलेज, जैसे मैंने बताया था परफेक्ट नॉलेज का मतलब है बायर एंड सेलर फुल अवेयर ऑफ द प्राइस एंड अदर कंडीशन ऑफ द मार्केट। बायर और सेलर है उनको अच्छे से नॉलेज है प्राइस के बारे में और मार्केट कंडीशन के बारे में। उनको पता है कि हम यदि ओरिजिनल चीज़ लेंगे तो प्राइस महंगा होगा, इस प्रोडक्ट के प्राइस इतने हैं, ऐसे करके उनको पता है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, नो फर्म हैज़ एनी कॉस्ट एडवांटेज, इससे फर्म है वो कॉस्ट एडवांटेज नहीं ले सकती। ऑल द फर्म्स अर्न यूनिफॉर्म प्रॉफिट, इसलिए फर्म को क्या है एक यूनिफॉर्म प्रॉफिट अर्न होता है। बायर ऑल्सो है परफेक्ट नॉलेज, मैंने बताया प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट में बायर्स को बहुत परफेक्ट नॉलेज है। द बायर विल नॉट पे द हाई प्राइस, क्योंकि बायर है इसीलिए बायर, क्योंकि उनको नॉलेज है इसीलिए वो हाई प्राइस पेमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ हैव परफेक्ट नॉलेज, क्योंकि उनको परफेक्ट नॉलेज है। देयर इज नो इग्नोरेंस फैक्टर ऑपरेशन इन द मार्केट, इसमें किसी प्रकार का कोई इग्नोरेंस फैक्टर ऑपरेटिंग नहीं किया जा सकता। दस द यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट, इसलिए मार्केट में है वो सेम प्राइस है, वो यूनिफॉर्म प्राइस क्या चार्ज किए जाते हैं। ठीक है ना। अब एक दे रखा है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स का मतलब है कि जो इसमें जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लाइक एनर्जी, लेबर, रॉ मटेरियल्स कैन मूव इजीली आउटसाइड द इंडस्ट्री, इसमें ये लोग मूव कर सकते हैं। मोबाइलिटी का मतलब होता है ये मूव कर सकते हैं, इनमें नेचर पाया जाता है कि ये यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं, इनमें मूवेबल इन नेचर पाया जाता है। देयर इज नो आर्टिफिशियल बैरियर्स, इसमें किसी प्रकार का कोई आर्टिफिशियल बैरियर नहीं है। आर्टिफिशियल बैरियर मतलब होता है जो व्यक्तियों के द्वारा ही बनाया गया है, जैसे ट्रेड यूनियन, लाइसेंस रिक्वायरमेंट, पेटेंट्स राइट, लीगल रिस्ट्रिक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। एंड फैक्टर कैन मूव टू इंडस्ट्रीज, जो अपनी इंडस्ट्रीज को मूव कर सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट रेमुनेशन के लिए नो नेचुरल बैरियर्स, इसमें नेचुरल बैरियर्स भी नहीं है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या रखा है कि परफेक्ट मोबाइलिटी इसमें पाया जाता है। इसके इम्प्लीमेंटेशन क्या है, द मार्केट सप्लाई ऑफ कमोडिटी, द फैक्टर प्रोडक्शन इज इक्वल टू द पार्ट्स ऑफ द मार्केट। इसमें क्या रखा है, जो मार्केट सप्लाई के जो कमोडिटी है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो इक्वल होता है दोनों में। ठीक है, देयर कैन नॉट एग्जिस्ट अ शॉर्टेज ऑफ द commodity and factor of production in some part of the market and their excess in the other parts of the market। ठीक है, ये क्या रखा है कि ऐसा नहीं होता है कि कह सकते हैं इकोनॉमी में जो शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी हो जाए, यदि एक फर्म उसका प्रोडक्शन कम कर रहा है तो दूसरा फर्म कहीं उसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा कर रहा होगा। ठीक है ना। आगे नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, व्हाट डज इट मीन, इट अज्यूम दैट डिफरेंट फर्म्स वर्क क्लोज टू ईच अदर, ऐसा माना जाता है कि जो फर्म है वो एक दूसरे के क्लोज काम कर रही है। इन सच अ वे देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसलिए इनमें क्या है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं इंक्लूड होता है। इफ देयर इन अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, यदि इफ एनी इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब 7th आता है द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसमें जो ग्राफ बनता है वो डिमांड कर्व बनता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है ना। इट मींस एवरी एडिशनल इट इज सोल्ड प्राइवलिंग मार्केट AR इज इक्वल टू MR। ठीक है, इसमें जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, इसमें क्या रखा है कि जो प्राइस है वो फिक्स है, आउटपुट में कितना भी चेंज आए। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक कर्व। इन अदर वर्ड्स फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मार्केट एंड डिमांड। फर्म चाहे कितना भी क्वांटिटी बेचे, कितना भी कम बेचे, कितना भी ज़्यादा बेचे, बट प्राइस रिमेन फिक्स्ड। प्राइस क्योंकि कांस्टेंट दे रखे हैं। देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये प्राइस फिक्स है, ये प्राइस है, और ये देखिए फिक्स कर दिया। अब इसमें एनी क्वांटिटी आप इसमें सेल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यही दे रखा है। आगे ये तो बता दिया मैंने। अब TR, ये तो आप समझ रहे हैं टोटल रेवेन्यू कैसे ग्राफ बनता है उसका।
अब ये आपका एक्सप्लेनेशन दे रखा है छोटा सा, आपको इसकी ज़रूरत तो नहीं है खैर खासकर ज़्यादा, ठीक है ना। अब ये दे रखा है एक इफेक्ट ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट। फ्री एंट्री और एग्जिस्ट का एक क्या इफेक्ट पड़ता है, मैंने बताया एबनॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट फर्म इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट हो सकता है। सपोज द मार्केट प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्रीज इन हाई इनफ, ठीक है, सच द फर्म्स आर मेक अ एबनॉर्मल प्रॉफिट दिस सिचुएशन, ठीक है। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं मार्केट प्राइस इज गिवन, मार्केट प्राइस है वो गिवन है एंड डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज है वो खुद डिटरमाइन कर रही है बिल्कुल हाई प्राइस पर, तो कह सकते हैं कि जो फर्म है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा। दिस सिचुएशन विल अट्रैक्ट अ न्यू फर्म टू एंटायर द इंडस्ट्रीज। इससे क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो इससे जो दूसरे फर्म है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे इंडस्ट्री में आने के लिए। ऑन द अदर हैंड मोर फर्म्स विल मीन्स मोर सप्लाई, सीधी बात है, इसका मतलब होगा भाई ज़्यादा फर्म होंगी तो ज़्यादा सप्लाई होगा, लीडिंग टू फॉलिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इसलिए प्राइस हैं वो फॉल हो जाएंगे। भाई देखो किसी भी प्रोडक्ट के जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उसके प्राइस है वो ऑटोमेटिकली फॉल हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, उस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड इट विल लीड टू मोर डिमांड फॉर फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल विच कॉज फैक्टर्स टू राइज। इसमें क्या रखा है, दूसरी तरफ यदि हम देखें इट लीड टू मोर डिमांड, मोर डिमांड होगा किस चीज़ का, लैंड का भी होगा, लेबर का भी होगा। इससे क्या है, इनके जो फैक्टर प्राइसेस है वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए एक दूसरे से सब लिंक है, प्रॉफिट होगा फर्म आएंगी, फर्म आएंगी ज़्यादा सप्लाई होगा, ज़्यादा सप्लाई होगा फैक्टर मतलब लेबर और हमें लैंड, ये दोनों ज़्यादा चाहिए होंगी, कंट्रोलिंग हाई एवरेज कॉस्ट, इससे क्या होगा, एवरेज कॉस्ट है वो हाई होगा, ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। मतलब फॉलोइंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यदि प्राइस के अब जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं वो कम हो रहे हैं एंड राइज द प्रोडक्शन, जो जो एवरेज कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो बढ़ रहा है, लीड टू द फॉल इन एबनॉर्मल प्रॉफिट, इससे क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा मतलब ज़्यादा लेबर, ज़्यादा लैंड की वो, तो ज़्यादा कॉस्ट मतलब प्रॉफिट कम। दिस प्रोसेस विच कंटिन्यू एबनॉर्मल प्रॉफिट आर जीरो, यदि यही प्रोसेस कंटिन्यू इसी तरीके से चली जाती है तो प्रॉफिट एक समय आता है जहाँ जीरो हो जाता है, ठीक है। फ्री एंट्री विल पुश डाउन द लॉन्ग टर्म, अब जो फ्री एंट्री होती है वो पुश करता है, पुश करना होगा किसको, लॉन्ग टर्म प्राइजेस को, लॉन्ग टर्म प्राइस लेवल ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दस फर्म्स विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। यही रीजन है कि जो फर्म है वो फ्री एंट्री की वजह से, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट की वजह से लॉन्ग टर्म में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, ना कि एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। देखिए यदि शुरुआत होती है तो उसमें एबनॉर्मल होता है, ठीक है ना, एबनॉर्मल का मतलब होता है अचानक से लाभ होना, अचानक से लाभ होना मतलब कुछ शॉर्ट टाइम के लिए तुम्हारी इंडस्ट्री बहुत ग्रो करने लग गई तो होता है, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, बट ये लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा, अब देखिए मैंने वही आपको कहानी बताई थी, छोटा सा बता रहा हूँ जल्दी से, याद जल्दी होगा आपको, क्योंकि आप रट लेंगे तो आपको ज़्यादा याद नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो देखिए एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है अचानक से, देखिए वीडियोस लॉन्ग जरूर हो रहा है बट आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। शॉर्ट वीडियोस के पीछे जब आप भागते हैं तो आपको क्या है, उससे ज़्यादा परफेक्ट नॉलेज नहीं मिल पाती है। तो देखिए एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब अचानक से प्रॉफिट हुआ, अचानक से प्रॉफिट हुआ तो सब फर्म को क्या लगा कि यार यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, हमें भी यहाँ पे खोलना चाहिए इंडस्ट्री, खोल दिया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सर बहुत सारे फर्म्स आ गए। अब देखिए अब कंपटीशन ज़्यादा हो गया, अब जिन फर्मों या पहले दो ही फर्म थे तो सब ग्राहक उनके पास आए थे तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा था, अब ज़्यादा दुकान ही हो गए, दुकान ज़्यादा हो गए तो ये प्रॉफिट था वो बढ़ गया, अब प्रॉफिट बढ़ गया तो उनको क्या हुआ, उनका प्रॉफिट कम हो गया, तो जो एबनॉर्मल प्रॉफिट था वो नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट होता है, इसमें फर्म आ जाती हैं और बाद में इनको लॉसेस सफर करना पड़ता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है लॉसेस इन द शॉर्ट रन, बताया जो शॉर्ट रन में लॉस कैसे होता है। सपोज द मार्केट प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्रीज इन लो इनफ, क्या रखा है कि मार्केट प्राइस है मान लेते हैं, डिटरमाइन कर देते हैं फर्म लो प्राइजेस पर, ठीक है ना। अभी हमने क्या था, फर्म डिटरमाइन कर देते हैं प्राइस को हाई पर अब लो पर, ठीक है ना। तो इनकरिंग लॉसेस, इससे क्या होता है, फर्म को लॉसेस होता है इन शॉर्ट रन में। अ फर्म कैन अफोर्ड इनकर लॉसेस बट नेवर इन लॉन्ग रन, बता रखा है शॉर्ट रन में फर्म है उसको लॉस इनकर करना पड़ता है, ठीक है, बट लॉन्ग रन में कभी नहीं हो सकता, बट नेवर इन लॉन्ग रन बोल रखा है। हैंस सिचुएशन ऑफ लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस समझते हैं, सम एग्जिस्टिंग इन
इनएफिशिएंट फर्म्स विल क्वाइट। क्या होता है, कुछ जो जो इनएफिशिएंट जो फर्म्स होते हैं, जो इफेक्टिव नहीं है, वो क्वाइट कर देते हैं, लीव कर देते हैं इंडस्ट्री को। लेस नंबर ऑफ फर्म इंडस्ट्रीज विल मीन्स लेस सप्लाई। अब क्या, लेस नंबर ऑफ फर्म, अब जब फर्म को प्रॉफिट दिख नहीं रहा है, लॉस दिख रहा है, तो फर्म वहां पर रुक के क्या करेंगी, फर्म क्या कर देंगी, लीव कर देंगी। और लीव करेंगी तो इसका मतलब क्या है, लेस फर्म, फर्म है वो कम हो जाएंगी, फर्म कम होंगी मतलब सप्लाई भी लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली राइज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो हाइक होने लगेंगे, क्योंकि देखो सप्लाई ही नहीं है, और जब किसी चीज़ की सप्लाई नहीं होती तो सीधी बात है, ऑब्वियस सी बात है, प्राइस है वो हाई होने लग जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्वांटिंग द इंडस्ट्रीज फर्म विल कंटिन्यू टिल आर नो एबनॉर्मल लॉसेस एंड ओनली प्रॉफिट। अब ये काम कब तक चलते रहते हैं, जब तक कि उनको नो एबनॉर्मल लॉसेस, अचानक से ये जो लॉसेस होते हैं उनको ये कवर नहीं हो जाता, एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। इसलिए उनको यही का कारण है कि उनको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। तो आपको होप सो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया परफेक्ट कंपटीशन। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वी नीड टू सपोर्ट ऑफ दिस चैनल, ताकि हम आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत परफेक्ट तैयार कर सकें। और लाइव सेशन की भी कुछ तैयारियां चल रही हैं, तो आप लाइव सेशन के लिए जुड़ना यदि चाहते हैं तो प्लीज़ वी नीड टू सपोर्ट। थैंक यू।